जिनके पास चला जाए आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज के लिए। कंचन, क्या कह रहे हैं? जी गुड मॉर्निंग। शुरुआत कर लेते हैं एवेन्यू सुपरमार्ट के साथ। यहाँ पे जो अनुमान लगाया गया था वहाँ से नंबर्स हमें फीके आते हुए दिखाई दिए हैं। कंपनी के नेट प्रॉफिट में एक हमें गिरावट देखने को मिली है। इनफैक्ट कंपनी के ऑपरेशनल नंबर्स एबिटा और मार्जिन भी यहाँ पे डेंट यहाँ पे लगता हुआ दिखाई दिया है। बेसिकली यहाँ पे अगर रेवेन्यू की बात करी जाए तो इसमें हमें एक स्लाइट इंक्रीज देखने को मिला, लेकिन जितना अनुमान लगाया गया था उसके कंपेरिजन में फिर भी लो है। बिकॉज इन्होंने बोला है कि यहाँ पे करीब करीब 100 से 150 बेसिस पॉइंट की कटौती आई है बिकॉज ऑफ हमें स्टेपल में और नॉन फूड प्रोडक्ट में एक डिफ्लेशन देखने को मिला है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके बावजूद भी मैनेजमेंट की तरफ से इसके आउटलुक को लेके कोई भी कमेंट्री नहीं आई है। लाइक फॉर लाइक ग्रोथ देखी जाए तो यहाँ पे भी 2% की गिरावट हमें देखने को मिली है साल दर साल। और एक चीज इसमें काफी ज्यादा जो पेन दे रही है वो है एम्प्लॉय का एक्सपेंसेस, जो हम साल दर साल देखें तो 31% का यहाँ पे इजाफा देखने को मिला है और डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में भी एक कटौती आई है। तो नंबर्स इतने ज्यादा अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं। वीआईपी आज आपको फोकस में रखना है बिकॉज प्रमोटर ने 32% की जो हिस्सेदारी है उसकी बिक्री के लिए एक अग्रीमेंट साइन कर लिया और बाकी की जो 26% की एडिशनल हिस्सेदारी है उसके लिए ओपन ऑफर लेके आया जाएगा। और डील के तहत खरीदारों को कंपनी में करीब करीब 4.54 करोड़ शेयर्स जो हैं वो मिलेंगे। अक्जो नोबल बिकॉज जेएसडब्ल्यू पेंट्स ने करीबन 3,929 करोड़ का एक ओपन ऑफर लॉन्च कर दिया है, जहां पे करीबन 25% की हिस्सेदारी 3,417 रुपए यानी कि मौजूदा भाव से 6% डिस्काउंट में दी जाएगी। और इसके बाद जेएसडब्ल्यू पेंट करीबन 75% हिस्सा खरीदने का जो ऑलरेडी ऐलान कर चुका है, इसलिए रडार पे सिप्ला आज फोकस में बिकॉज भारत के वेट मैनेजमेंट सेगमेंट में जो एंट्री की है सिप्ला ने इस टाइम पे योजना बना ली। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज जो है ये खबर आई है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो ओबेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है और लाइफस्टाइल थेरेपी को लेके भी जो इसकी डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा मार्केट में बढ़ती हुई नजर पड़ रही है। टाटा मोटर्स और टाटा स्टील आज दोनों ही आज आपके रडार पे होने चाहिए बिकॉज टाटा मोटर्स का बता देती हूँ, जेएलआर नॉर्थ अमेरिका ने यूएस में करीबन 21,000 गाड़ियों को रिकॉल कर लिया है। एयरबैग में काफ़ी ज़्यादा डिफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं जिसके वजह से जो गाड़ियां हैं उसको रिकॉल कर लिया गया है। उसके बाद ट्रम्प का जो 30% टैरिफ का इंपोज है उसके चलते टाटा मोटर्स और टाटा स्टील दोनों ही आपको फोकस में रखना है। रखिए सारे स्टॉक्स रडार पे। आज की ब्रोकरेज रिपोर्ट जरा स्ट्रिंग प्ले आउट करिएगा भाई। सबसे इंपॉर्टेंट तो एवेन्यू सुपरमार्ट, जिसके नंबर्स फ्राइडे बाजार बंद होने के बाद आए थे, रिएक्शन आज देना है। नंबर्स कमजोर हैं। 3 इंटरेस्टिंग ब्रोकरेजेस, ये बंद हुआ था 4,065 पे फ्राइडे को। तो जेपी मॉर्गन होल्ड के साथ 4150 यानी कि मौजूदा भाव के इर्द गिर्द, एचएसबीसी रिड्यूस करके 3600 के टारगेट्स और मॉर्गन स्टैनले अंडर वेट 3350 के टारगेट्स के साथ। एक स्टॉक और ऐड कर देता हूं, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स, फ्राइडे का हीरो। 14.5% उछला था फ्राइडे को, बंद हुआ था 2180 के लेवल्स पे। तो एचएसबीसी की एक रिपोर्ट है, टारगेट बढ़ाए उन्होंने लेकिन बढ़ा के 2275 के करें। ये ध्यान रखिएगा, अब यहां से फंडामेंटली बहुत ज्यादा अपसाइड बचा नहीं है। एचएसबीसी के टारगेट रिवाइज अपवर्ड्स करने के बावजूद 4% का और उनको 12 महीने में टाइम होराइजन में अपसाइड नजर आ रहा है। तो थोड़ा सा कॉशियस, लेकिन हाँ फ्राइडे को गजब मूव थे, बढ़िया खबर पे अब शायद भाव में आ गया है, ऐसा तो एटलीस्ट एचएसबीसी की टारगेट से लग रहा है। क्विकली थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं अपन, लखनऊ से चलेंगे अहमदाबाद, कुंवर जी ग्रुप के डॉक्टर रवि देवरा साहब के पास। डॉक्टर साहब आज मदद करने वाले हैं अपने को बढ़िया सी कमोडिटीज से कमाई कराने में। रवि जी गुड मॉर्निंग, आता हूं आपके पास और साथ में आज का मंडे का इवेंट्स कैलेंडर।